बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे सीनियर यहाँ के मास्टर जगदीश जी, उनके साथ बैठे हुए प्यारा राम जी बाजीगर, दीपक जी वाल्मीकि, हमारे युवा और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ओंकार जी भाट, राजकुमार जी चामरिया, दिलीप जी बिरट, डॉक्टर रमेश सोलंकी जी, जिनकी अभी बहुत बड़ी घटना घटी, जिसका बेटा इनका साथ छोड़ गया, युवा बेटा 20 साल का, आज वो भी मंच पर हमारे साथ विराजमान हैं। रमेश जी सोलंकी डॉक्टर हैं, क्योंकि जिनका बच्चा चला जाता है उनका कुछ भी कहीं भी मन लगता नहीं है, लेकिन हमने बुलाया कि आप आओ, क्योंकि ये दुख सुख जिंदगी में आते रहते हैं। दुख सुख सगे बहन भाई की तरह होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो मैं इनका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रेशम सिंह जी हमारे सिलवानी खुर्द से, दुर्गा राम जी लाइनमैन है हमारे, अर्जुन बावरी, कृष्ण जी सिला शेरेका से, और लालचंद जी वाल्मीकि, और हमारे सारनी से चलकर आए मान सिंह जी, नथा सिंह जी, महेंद्र सिंह जी भाट, महेंद्र सिंह जी मेघवाल, भूपेंद्र वाल्मीकि, सोप्रकाश जी नायक, बलविंदर सिंह मुलाकी, जो गुरुद्वारे में पाठी हैं, कीर्तन भी करते हैं, बहुत सेवादार समझदार व्यक्ति हैं, और मांगीलाल जी मेघवाल, मलकीत सिंह बाजीगर, चंपालाल जी पूर्व सरपंच, और बलवंत जी मेघवाल जो भादरा से चलकर हमारे बीच में आए, संतराम जी बावरी, अजीत सिंह जी धालीवाल, मनप्रीत जी, तमाम जो हमारे मंच संचालन कर रहे भी, भूपेंद्र जी सोलड़ा, तमाम मेरे सामने बैठे हुए, सबका नाम मैं जानता भी हूँ, ले भी सकता हूँ, लेकिन टाइम समय कम होने के कारण आप सबका यहाँ पहुँचने पर महिलाओं का, बच्चियों का, माताओं बहनों, बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, सभी को मेरा, पत्रकार बंधुओं, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। अरे वो जो संविधान की कसम लेता है, उसे उसी संविधान की कसम लेनी पड़ती है जिस जो बाबा साहब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। तो आप लोगों को किसी के बहकावे में ना आकर, आप लोगों को हमारे समाज के बच्चों को बचाने का प्रयास करना है। हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब किसी जाति का नाम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गरीब तो यही है, बाजीगर, मेघवाल, ये फलाने ढिगड़े, ये लोग, ये नहीं है। शास्त्र होता है, कैसी आन है कैसी शान है, बर्बाद हुई आवाज होता है। जय भीम जय भारत। जितने भी पहुंचे हुए भैना मातावां, छोटे बच्चे, साढ़े महान लीडर साझा का धन्यवाद। और ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, और करोड़ों को, दलितों को, वंचितों को एक राजनीतिक सोच पैदा करने वाले मानव नाथ कांचीराम जी को नमन करते हुए, और आज बहुजन समाज पार्टी के मंच पर मुख्य अतिथि ऋषिधर जी और मेरे बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को मेरा जय भीम, जय संविधान। अभी पहले बड़ी दूर दराज से चल गए सरपंच साहब, मैं भोला सिंह जी का आभारी हूँ, जिन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया और मंच पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बात कर रहे थे, मेरे से पूर्व वक्ता बहुत कुछ कह के गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी 14 अप्रैल सन 1891 को हमारे इस भारत देश में मां भीमाबाई की कोख से पैदा हुए थे। आज शिक्षा की बात करते हैं,
शिक्षा कहाँ थी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय के बाहर बैठे बैठे पढ़े थे और महान पुरुष के साथ जितनी यात्राएं हुई, अगर मैं मुख से बयां करूं तो आंख में आंसू मेरे खून के आ जाते हैं। एक दिन का समय था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पानी पीने के लिए कह रहे थे अपनी माँ से कि माँ मुझे पानी पीना है। तो एक ऐसा सामाजिक आया और हाथ में डंडा मार दिया था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ क्या किसी गरीब की हक के लिए लड़ना बगावत है? जो भूखे को खिलाना बगावत है? बगावत नाम है मेरा, बगावत नाम है मेरा, मिटा दूंगा उस जरूरिया से। तो ये पैगाम है। आज ये लोग पानी पीने नहीं देते हैं, एक दिन मैं ऐसा हाथ करूंगा पानी मुझे पीने के लिए समानता का, शिक्षा का सभी अधिकार आपको लेके वो समय आया जब देश आजाद हुआ। 14 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक ये थे, कई महान और भी थे। कह रहे थे मैं अमेरिका जाना, संविधान की लिखवाना है, समाज देश कैसे चलेगा देश के बारे में सोचना है। तो हमारे एक पीछे कोने से एक आवाज आई थी कि 14 अप्रैल से 18 मई को हमारे इस देश भारत में एक हीरा उद्योग हुआ था। वो सब अनोखा हीरा और अनोखा हीरो से कहना हीरा भी, उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।